हेलो फ्रेंड्स, मेरी कविता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज ये लास्ट सोमवार नहीं है, नागपंचमी का दिन था। तो हमने नागपंचमी के दिन जो भी पूजा की थी उसकी वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मोबाइल में कुछ दिक्कत होने की वजह से मैं मोबाइल से वीडियो बना ही नहीं पा रही, एडिटिंग कर नहीं पाई। और अब मेरी मोबाइल ठीक हो गई है, तो मैं अब अगर ये नागपंचमी वाली वीडियो डालूँगी तो लोग लाइक नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी शायद ना करें, पसंद ना करें। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने जो किया वो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले भगवान जी की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, शिवलिंग, उसको रख दिया थाली में, कटोरी करके रखा है, उनके ऊपर रखा है। और दूध से पहले अभिषेक किया है, उसके बाद शहद से, दही से और पंचामृत से। तो उसके साथ हमने सब चीज़ों से किया है। साथ साथ में मेरी बिटिया रानी भी पूजा में लगी हुई थी, नहा धो ली थी मेरे साथ। और मैंने गंगा जल से भगवान जी का जलाभिषेक किया और गंगा जल से उनको नहला के अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैंने उनको चंदन लगाए, जल से नहलाया, बहुत कुछ किया भगवान जी को मैंने। जिस तरीके से ना हमारे यहाँ पे जब रुद्राभिषेक होता है तो पंडित जी जिस तरीके से भोलेनाथ जी की पूजा करवाते हैं, ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। लेकिन पंडित लोग बहुत विधि विधान के साथ करवाते हैं, मंत्र उच्चारण के साथ करवाते हैं। तो मंत्र उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं पूरा अच्छी तरीके से, तो इसीलिए ना जितना हमको याद रहता है, मुझको याद है ना, मैं बस उसी तरीके से कर रही हूँ। तो मैंने शंकर जी का अभिषेक, जलाभिषेक करने के बाद उनको मीठा चढ़ाया, फल चढ़ाया। फल तो अभी नहीं चढ़ाया है मैंने, अभी जलाभिषेक किया है, गंगा जल चढ़ाया है, चंदन लगाया, तिलक उलक लगा दिया है। उसके बाद प्रसाद चढ़ाया है मैंने, और किट्टू रानी भी प्रसाद चढ़ाया है। इधर पंचामृत मैंने रखा था, मतलब पंचमेवा रखा हुआ था, तो पंचमेवा को भी किट्टू ने अच्छे से चढ़ाया। और उसके बाद किट्टू ने भगवान जी को चंदन भी लगाया। चंदन लगाने के बाद हम लोग इधर से कर रहे थे, और ये लगा दिया लोटा भगवान जी वाला, जिससे हमें जलाभिषेक करना है। तो इधर मैंने जो पंचामृत बनाया था, तो मैं उसी पंचामृत से बार बार भगवान जी की पहले करवा दी हूँ, मतलब जलाभिषेक करवा दिया है। इसमें गंगा जल की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी थी मैंने। और इधर मैंने 11-11 करके 3-3 करके मैंने जोड़ा बना के रख दिया है। बेलपत्र चढ़ाया है भगवान जी को। और किट्टू इधर घंटी बजा रही थी, तो इधर मैंने रखा 4 बार रखा है, मतलब बेलपत्र का जोड़ा बना के रखा है। और भगवान जी को अच्छे से चढ़ा दिया है, थाली में अच्छे से सजा दिया है, चारों तरफ से देखने में अच्छा लग रहा है, और भगवान जी को चढ़ा भी दिया है। और इधर मैंने और जो फूल तोड़ के रखे थे, पीछे से मैंने फूल भी बहुत ढेर सारे तोड़े थे। तो आज ना थोड़ा सा लेट उठ गए, मतलब उठने में तो लेट नहीं हुआ था, लेकिन लेट चली गई थी, पीछे लेट गई थी। आज मैं काम करने के बाद गई थी, तो पता चला कि वहाँ के जो जितने भी फूल थे ना, तो अगल बगल के सब लोग ले लिए थे, सब लोगों ने फूल तोड़ लिया था, तो फूल बचे ही नहीं थे। तो थोड़ा बहुत जो फूल था, सब नीचे का फूल तोड़ लेते हैं, तो मैं ऊपर का थोड़ी हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऊपर के फूल मैंने तोड़ लिए, और उसी फूल से मैं पूजा कर रही हूँ। तो इधर मैंने वाइट वाले फूल भी ढेर सारे तोड़ लिए थे। ये फूल बहुत ज़्यादा ही खिलता है, कितना भी तोड़ लो ना पेड़ में रहता ही है। तो मैंने ये वाले फूल भी चढ़ा दिए हैं, और भगवान जी को फल भी चढ़ा दिया है। फल में कल मतलब हस्बैंड जी कल लेके आए थे केला, तो मैंने वही केला चढ़ा दिया भगवान जी को। तो इधर फल फूल सब कुछ चढ़ गया है। अब इसके बाद जो मैंने पंचामृत बनाया था ना, उसी से जलाभिषेक करूँगी। जब तक ये पंचामृत ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इससे जलाभिषेक करती रहूँगी और मंत्र उच्चारण के साथ करूँगी। मंत्र वैसे तो मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन मुझे रुद्राभिषेक कर रही हूँ, महामृत्युंजय जाप आता है, तो मैंने वही जाप करना शुरू कर दिया है। उसी जाप से मैंने ये जल अभिषेक पूरा किया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। बस इसी मंत्र के साथ मैंने ये सारा जलाभिषेक किया है। पीछे देखिए मेरा छोटा सा बेटा जो बैठा हुआ है, वो भी अपना मतलब भोग लगाए पड़े हैं। मैं भगवान जी को चढ़ा रही हूँ फल, जो भी चीज़ चढ़ा रही हूँ ना, वो पहले से ही ले लेने की कोशिश करता है, तो इसीलिए मैंने उसको पहले से ही निकाल के अलग दे दिया था। मैं जानती हूँ कि वो जब मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी तो वो ज़रूर मांगेगा, तो इसीलिए मैंने उसके लिए पहले से ही इंतज़ाम कर दिया था, तो वो इधर उधर ना मतलब हाथ न लगाए।
वैसे भी बच्चे तो भगवान के ही रूप होते हैं, अगर वो हाथ लगाते हैं या कुछ ले भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम जानते हैं तो बच्चों को पहले से ही दे के उनकी पूर्ति करे रहेंगे तभी ठीक रहेगा। तो इधर मैंने जलाभिषेक करना शुरू कर दिया है। अभी मैंने पंचामृत से किया, उसके बाद मैं गंगा जल से करूँगी भगवान जी की जलाभिषेक, और उसके बाद आगे का होगा सब। तो मैंने जो सारे चीज़ें चढ़ाई हुई थी सब नीचे चढ़ाई हुई थी, और मतलब नीचे नहीं, वही थाली में ही चढ़ाया हुआ था शंकर भगवान जी के पास ही, क्योंकि जलाभिषेक करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद ना सब नीचे आ जाता है, तो बस इसीलिए मैंने यहीं पे किया है। किट्टो भी कर रही है पूजा बैठ के, और इसके पापा ऑफिस जा चुके हैं, उनके लिए मैंने नाश्ता बना दिया था पहले ही। वो नाश्ता करके चले गए हैं, और इधर मैं तब बाद में थोड़ा सा खाली होके तब पूजा के स्टार्ट की हूँ। तो इधर मैंने दूध दे दिया है किट्टो को चढ़ाने के लिए। वो भी बार बार मांग रही थी कि मम्मी मुझे दो चढ़ाने के लिए, लेकिन बार बार ना उसका हाथ इधर उधर हिल जाता था और लोटी में जा नहीं रहा था, जिसकी वजह से ना जो धार चढ़ता है ना वो टूट जाता था। तो डालना मतलब थोड़ा थोड़ा डालने लगेगी तो आ जाएगा उसको भी। तो मैंने इधर गंगा जल निकाल के रख दिया है बोतल में, उस गंगा जल को भी डालना है। तो मैं किट्टो के हाथ से ही गंगा जल भी डलवा दूंगी, क्योंकि उसका बहुत ही इच्छा है, मन है गंगा जल डालने का। लल्ला के हाथ से भी डलवाना था मुझे, लेकिन वो खाने में ज़्यादा बिजी था, तो मैंने कहा डाल दो बेटा, आप ही डाल दो, दोनों सबका मतलब सबकी तरफ से आप ही डाल दो। तो वो भी डाल दिए। देखिए भगवान जी के हाथ से इधर से प्रसाद लेके भाग गया बाबू। तो मैं इधर घंटी बजाना शुरू कर दी थी, और दिया हुआ सब जला ही दिया था, मैंने सब कुछ कर दिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा अब चलती हूँ इधर उधर कर आरती की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने आरती के लिए बड़ी वाली थाली ली थी, क्योंकि मैं तो छोटी वाली से भी कर लेती, लेकिन किट्टो भी आरती करती, तो अगर वो छोटी वाली से करती, छोटी वाली थाली से अगर आरती करती तो वो हाथ में मतलब जलने का चांस था, इसीलिए मैंने बड़ी वाली थाली ली थी। तो मैंने आरती कर ली। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयानविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। आरती मैंने कर ली है, और किट्टो को भी दे दिया है आरती करने के लिए। किट्टो भी आरती कर रही है, और मैं बगल में बैठ गई थी घंटी बजाने। तो फ्रेंड्स, आप सबको ना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मेरा फेस दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैंने कैमरा तो सही खड़ा कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा फिसल गया कैमरा, और उसकी वजह से मेरी मुंडी नहीं आई, मतलब मेरा सर ही नहीं आया। तो इधर किट्टो आ रही है, और किट्टो अच्छी तरीके से आ रही है, यही चलिए ठीक है। जब भी मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है जबकि हम अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं किसी भी वीडियो में। तो बेटी आ रही है ना, बस आप यही सोच ली कि बेटी ही पूजा कर रही है। सब बच्चों के लिए तो होता है, बच्चों के लिए और पति के लिए। तो मैंने जो मंदिर है मेरा, वो मंदिर पे भी मैंने पूजा कर लिया है, और भगवान जी की आरती कर रही हूँ। यहाँ पे भी आरती साथ में ही कर ले रही हूँ। मंदिर के थोड़ा सा ही नीचे मैंने भगवान जी की रुद्राभिषेक किया है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ इधर उधर। मैंने सबको आरती दे दी, इधर बाबू को भी दे दिया, इधर किट्टो को भी दे दिया आरती। देखिए किट्टो बैठी है नहा के, इसके बाल अभी भी गीले हैं, पोंछ दिया था लेकिन अभी सूखे नहीं हैं। तो अब इधर बाहर तुलसी जी को जल चढ़ाने की तैयारी हो रही है, और नागपंचमी का त्यौहार था। नागपंचमी के दिन जो नाग देवता होते हैं ना, नाग देवता को चढ़ाया जाता है दूध और लावा। तो दूध लावा चढ़ाने के लिए मैंने तैयारी कर ली है। यहाँ पे तो बाहर मार्केट में कहीं मिल ही नहीं रहा था मुझको लावा, तो मैंने दूध और मिश्री ही चढ़ा दिया है। दूध का महत्व होता है, दूध चढ़ाया जाता है, और लेकिन हमारे तरफ ना दूध और लावा चढ़ाया जाता है। तो जो धान होता है उसकी जो फसल होती है ना धान, वही चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे तो लावा नहीं मिल पाया मुझे, तो मैंने यहाँ पे दूध ही सिर्फ चढ़ा दिया था, फूल और चंदन के साथ लेके गई थी बाहर। तो मैंने बाहर का नहीं वीडियो बनाया था, क्योंकि उधर थोड़ा सा ज़्यादा खतरा रहता है, और कई दिन तो वहाँ पे ना सांप भी निकल गए थे, इसीलिए ना मैं उधर का वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो मैंने ये दोनी लाई हूँ, इसी दोनी में मुझे चढ़ाना था दूध, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना ले रही हूँ। हमारे तरफ ना इसी दोनी में ही चढ़ाया जाता है, इसीलिए मैं भी यहाँ पे दोनी में ही चढ़ा रही हूँ। और मिट्टी के दिए में भी चढ़ाया जाता है, लेकिन मिट्टी का दिया यहाँ पे मैं लेके नहीं आई हूँ। बाहर मिलता है, लेकिन इस टाइम तो मिल नहीं रहा होगा, तो इसीलिए मैं नहीं ले पाई।
लेकिन मुझे लेना है, मैं मिट्टी का दिया लूँगी ज़रूर। तो देवी मैया को मैंने अभी तक वो सिंदूर दान नहीं किया था, तो मैं सोची मैंने उनको भी सिंदूर दान कर दूं। तो माता रानी को मैंने सिंदूर दान किया। सिंदूर दान करने के बाद खुद को सिंदूर लगाया और इसी के साथ साथ मेरी पूजा पूरी हुई। अब मैं जा रही हूँ नागिन देवता को दूध चढ़ाने। तो साथ में किट्टो भी जा रही है, लेकिन मैं उसको बाहर नहीं जाने दूंगी क्योंकि इधर बहुत ही खतरा है। पूरी पूजा हो गई है, तो मैंने छोटा सा थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। और रंगोली बनाने के लिए कलर नहीं था, तो मैंने कपड़े से ही बना लिया है रंगोली। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।